गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। ठीक है, आज भी एकदम स्वेटी पाई वाला क्लास होगा हम लोग का। बहुत ही मजा आएगा आपको। ठीक है। चलिए, कल 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 जैसा क्लास हुआ ना वैसा ही क्लास हो तो आज मजा आ जाएगा। बस आप लोग रेस्पॉन्सिव रहना। देखो, आई नो कल आपको थोड़ा सा बहुत डाउट्स होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पता नहीं, उसको करेंगे पर बाद में। अब जो हेडिंग लगा दिए, अभी आप इधर देखो। अभी तक हम लोग एवरेज का 4 टाइम्स पढ़े। थोड़ा अगर डिस्कशन करें तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े? कंडीशन वाला प्यार, कंडीशनल एवरेज, जिसमें कंसेक्यूटिव नंबर्स होता है। कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब, कोई कॉल कर रहा था, एक्सट्रीमली सॉरी। कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब ऐसा नंबर्स जिसमें बराबर का गैप चल रहा हो। सो देयर आर टू वेज, दो तरीका है कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज निकालने का। पहला है या तो आप मिडिल नंबर ढूंढ लो, दूसरा है कि फर्स्ट और लास्ट का जो एवरेज होगा वो पूरे सीरीज का एवरेज होगा। फिनिश, ओके। फिर आया टाइप 2, एलिगेशन इन एवरेज, के एवरेज में हाउ टू यूज एलिगेशन। सो पहले हम लोग टाइप 2 में सीखे लेवल 1 सम्स, जिसमें आपको एकदम एकदम हलवा हलवा सवाल, हालांकि वो और लोग के लिए टफ है बट अब हम लोग के लिए बहुत आसान हो गया। इसमें आपको कुछ का एवरेज दिया हुआ है, कुछ का एवरेज दिया हुआ है, मिला दिए, फिनिश। फिर टाइप 3 में हम लोग सीखे एक लेवल अप करके सम्स, जिसमें इस तीन में से किसी एक को गायब कर दिया गया। मोस्टली टाइप 3 में हो क्या रहा था कि बीच वाला सिस्टम तो गायब हो रहा था, फाइंड द एवरेज ऑफ द होल क्लास। तो आपको ये बीच वाला निकालना था। लॉजिक कितना सिंपल आपको बताया कि जो बीच वाला नंबर होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। अब अगर एक से बड़ा होगा, अगर एक से बड़ा है तो ऑब्वियसली दूसरा से छोटा होगा। वेरी सिंपल, टाइप 3 पे डिस्ट्रॉय हो गया। फिर टाइप 4 में हम लोग ऐसा ऐसा क्वेश्चन पढ़े जहां जो औसत होता है या कहिए एवरेज होता है वो रेशियो में प्रेजेंट होता है। जैसे एवरेज ऑफ बॉयज इज 20% मोर देन गर्ल्स, तो अब मेरे को एक्चुअल एवरेज ना बॉयज का पता ना गर्ल्स का पता। वैसा केस में हम लोग क्या लगाते हैं? रेशियो मेथड, और फिर अपना शायरी बोल देते हैं, पर क्वेश्चन बोल रहा है फलाना फलाना। ठीक है, इतना तक किसी को कोई डाउट नहीं है? सबको क्लियर? आई थिंक मजा आया होगा। जो लोग देखो रेगुलर हो, कंसिस्टेंट हो, उनको ऐसे भी दिक्कत होता नहीं है। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या जिंदगी हो, कंसिस्टेंट रहना ही सबसे बड़ा बात है। पर आपको लगता है ना 10-15 लाख बच्चा फॉर्म भर दिया तो 10-15 लाख से कंपटीशन है, वेरी बैड। उनमें से कुछ लोग तो ऐसा होगा जो कभी नाम भी नहीं सुना होगा उस एग्जाम का, बस भर देता है। तो बात सिंपल इतना है कि सीरियस हमेशा जानते हैं, हर कोई भी क्लास, कोई भी ट्यूशन, कहीं भी आप चले जाइए, सीरियस हमेशा आपको 10 या 15% बच्चा ही मिलेगा। वो 10 या 15% में से ही कोई होगा जो सिलेक्शन लेगा। वेरी सिंपल, यही ऑनेस्ट बात है। बाकी सब बस भीड़ बनाने के लिए होता है, सिंपल। क्योंकि लोग को तो बोलना है ना यार। देखो, हम लोग का ह्यूमन नेचर ऐसा है ना कि हम लोग झूठ बोलना प्रेफर करते हैं। अब देखो, कुछ करेंगे तब तो झूठ बोलेंगे। अब हम ट्यूशन जाएंगे तब तो बोलेंगे कि पढ़ने गए थे। उसके लिए एक टैग होना चाहिए कि ट्यूशन पढ़ते हैं। अब ट्यूशन ही नहीं है तो लोग फिर पूछेगा ही कि बेटा क्या कर रहा है। अब आप तो बोल दोगे हम ट्यूशन पढ़ते हैं, बस बच गए आप। सो यही यही रीजन है मोस्टली, तो यही सबका तैयारी करने का कि भाई कोई कुछ नहीं बोले तो मेरे पास एक जवाब हो, बाकी तो ऐसे ही फोकट में हो। तो ये जो 12-13 जन रहता है ना, यही आप समझ लो हर जगह का, ऑल ओवर इंडिया में उठा लोगे तो 10 या 15% बच्चा ही है जो सीरियसली तैयारी कर रहा है, और उसी से आपका कंपटीशन है। मेरे नजर में तो जानते 1 लाख बच्चा होगा जो एकदम सीरियस, हम अच्छा बता रहे हैं आपको, उस 1 लाख में आपको 5% में आना है। उतना नहीं आओगे तो फिर कैसे चलेगा? बोलो, उतना तो आपको लाना ही पड़ेगा, 5,000 यानी 5%। वेरी सिंपल। 10 लाख से कभी कल लड़ाई है ही नहीं, 9 लाख तो ऐसे ही है। 100-100 रुपया में फॉर्म भर दिया और टीचर लोग को फीस भर, बस ये, और कोई काम नहीं। तो आपका मर्जी है आप कौन से में हो। कंसिस्टेंट रहते हो, पढ़ते हो तो आपको तो चारों टाइप्स क्लियर हो गया होगा। हम बहुत प्यार से एक एक चीज क्लियर करके होमवर्क भेज भेज के आपको पढ़ाएं। ठीक है, अब आप देखिए, हम इतना लेक्चर इसलिए दिए क्योंकि जो हम लोग अब पढ़ रहे हैं ना वो थोड़ा अलग वर्ल्ड है। अलग वर्ल्ड मतलब बिल्कुल डिफरेंट तरह का क्वेश्चन। ठीक, जैसा हम लोग अभी तक पढ़ते आए ना उससे एकदम अलग सवाल में अब जाएंगे। मतलब अब जो पढ़ेंगे उसका पिछले वाले सम से कोई भी रिश्ता, कोई भी वास्ता नहीं होगा। इसलिए हम बस रिवाइज करा दिए कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। समझ में आ गया आपको? ओके। अब आते हैं इस वर्ड के ऊपर, टाइप 5 डेविएशन। वो तो सवाल तुम लोग बहुत करेंगे, पर पहले हम लोग को समझना पड़ेगा ना कि व्हाट इज डेविएशन। सबसे पहले तो आपको इस वर्ड का मतलब थोड़ा समझाते हैं। देखो, आप लोग बार ग्राफ देखे हो, जैसे कि शेयर्स वगैरह होता है कंपनीज का, निफ्टी सेंसेक्स कुछ भी बोलो, शेयर्स होता है ना जो भी स्टॉक मार्केट कोई भी, तो क्या होता है ऐसे करके ऐसे ग्राफ वगैरह बना होता है ना, ऐसे ऐसे। तो देखिए, जो ग्राफ में चेंजेस आ रहा है इसी को बोलते हैं डेविएशन, कि डेटा कितना डेविएट कर रहा है।
चलो ठीक है, आप समझ गए। डेविएशन मतलब कि कितना डेविएट किया। जैसे शेयर में 5% कैसे अप हो गया, 5% ही डेविएटेड। उसी तरह मान लीजिए कुछ डाउन आ गया 7 या 8%, तो वैसे नीचे डेविएट करेगा। तो डेविएशन का मतलब होता है, अगर हम आपसे नॉर्मली एकदम लेमैन्स लैंग्वेज में बोले ना, नॉर्मल कॉमन पीपल वाला, तो आप बस इतना समझना, डेविएशन मतलब यार कितना बढ़ा या कितना घटा, कितना कम हुआ कितना ज्यादा हुआ। वेरी सिंपल पॉइंट। चलो समझ गए सर। अच्छा ये बताइए कि ठीक है हम समझ गए व्हाट इज डेविएशन। जब कोई चीज में चेंज आता है, ऊपर नीचे होता है, तो उसको डेविएशन बोलते हैं। जैसे कि डेटा में डेविएशन होता है। ओके वेरी गुड। बट यार इसको एवरेज में क्या इसका यूसेज है, और एवरेज में कैसे इसको इस्तेमाल करना है, ये चीज आपके दिमाग में चल रहा होगा। आराम से हम लोग समझेंगे। पर पहले थोड़ा सा देखो, आपको एक बात बताते हैं। जब हम लोग का एवरेज का टाइप 1 का क्लास हुआ था ना, और जब पहला चीज हम आपको पढ़ा रहे थे ना, तो पहला 1 मिनट में ही हम आपको पढ़ा दिए थे कि डेविएशन क्या होता है। याद करते देखिए, हम आपको याद करिए एकदम। चलिए पहला क्लास में श्वेता एक क्वेश्चन किए थे कि आप 2 सब्जेक्ट में एग्जाम दिए, एक मैथ्स एक रीजनिंग। मान लेते हैं आप 2 सब्जेक्ट्स में एग्जाम दिए और आप ना ओवरऑल इन दोनों में 90% स्कोर किए। ओवरऑल कितना किए बाबू, 90%। पहले तो आप मेरा उत्तर दो चैट पे जल्दी से। अगर हम लोग मैथ्स में 88 स्कोर करते हैं, तो रीजनिंग में कितना करेंगे बताइए जल्दी से, 1 सेकंड में एकदम, जैसे हम लोग सीखे थे। सॉल्व नहीं करना, जैसे सीखे थे याद करिए। याद है ना पक्का? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। आई थिंक सबको याद है यार, मस्त। ये जो अभी आप किए ना, अभी आप जो किया आप, यही डेविएशन है, एग्जैक्टली यही डेविएशन है। बस अब आपको समझा दे देखो। सो आप बोले अगर मैथ और रीजनिंग का एवरेज, एवरेज नहीं या कहो टोटल मेरा 90% है, एवरेज ही हुआ वो, तो इसका मतलब क्या है कि यार 90 जो है वो बराबर बराबर मैथ्स और रीजनिंग में बटा हुआ है। मतलब मैथ्स में भी 90 मिला होगा और रीजनिंग में भी 90 मिला होगा। पर जरूरी तो नहीं है कि ऐसा असली में हो, है ना? तो वही आपसे सवाल बोल रहा है कि आपको मैथ्स में ना 88 मिला, तो हम लोग कैसे इसको बोले थे, यार इसको ना 2 चॉकलेट कम मिला है। टोटल तो 90 90 करके मिला, इसको 2 चॉकलेट कम मिला, तो इसको 2 चॉकलेट ज्यादा मिला। यही ना करते हैं, 92 उत्तर आ जाता है। अगर यहाँ 87 होता तो 93 आ जाता, अगर यहाँ 85 होता तो यहाँ 95 आ जाता, मस्त। अगर यहाँ 80 होता तो यहाँ 100 आ जाता। वेरी वेरी सिंपल। ये चीज आप समझ गए। देखो इसी को बोलते हैं डेविएशन। तो हमको समझाते हैं, देखिए हम 5 नंबर्स लिखेंगे, आपको कुछ नहीं करना। अगर आप ये 5 नंबर समझ गए तो जीवन में डेविएशन में डाउट नहीं होगा, कसम से बोल रहे हैं। आप लिखो मेरे साथ, लिखो, हाँ लिखो लिखो मेरे साथ लिखो। 5 नंबर लिखो आप लोग पहले। देखो 15 25 10 23 27 लिखिए। 15 25 10 23 27। ये 5 नंबर हम आपको गारंटी देते हैं, आपको जिंदगी भर एवरेज, एवरेज में, एवरेज तो सीख रहे हैं आप, डेविएशन सिखा देगा एवरेज में। देखो कितना मजा आएगा यार। बस देखिए मस्ती आवाज। देखो स्टार्ट करें। देखिए आप बस ये नंबर्स लिख दो, क्या क्या लिखे हम, 15 15 25 10 23 एंड 27 लिख दिए। ओके, थोड़ा सा फ्रेम गड़बड़ा गया, 1 सेकंड। अब ठीक है, चलिए अब कोई कुछ नहीं लिखेगा, सब मेरे तरफ देखिए। ठीक है, देख रहे हैं, गुड। अब अगर हम आपसे पूछे, मान लीजिए सवाल ऐसा है, फाइंड द एवरेज ऑफ दिस नंबर्स। आप में से एक बच्चा नहीं होगा जो इसको नहीं सॉल्व कर पाए, मेरे को पता है। आप बोलोगे क्या सर, 5 नंबर्स है, सबको जोड़िए और 5 से डिवाइड कर दीजिए। हम बोले ठीक है, चलो वेरी नाइस, हम जानते हैं आपको आता है और करना भी यही है। पहला बात तो इतना इजी क्वेश्चन आएगा नहीं, कोई क्वेश्चन हुआ, लेकिन अगर आता है तो आप नॉर्मली अभी यही सॉल्व करोगे। लेकिन हम जो सिखा रहे हैं उसको समझना पड़ेगा। देखो अब ध्यान से, एवरेज मतलब क्या होता है। एवरेज मतलब कि एक ऐसा नंबर, जब हम उस नंबर को सब में बांटेंगे तो वो नंबर बराबर बराबर बढ़ जाएगा। यानी कि मान लीजिए 5 बच्चा है और 10 चॉकलेट्स है, तो अगर हम 10 चॉकलेट्स करके सब में बांटेंगे तो ना मेरे पास कोई एक्स्ट्रा चॉकलेट बचेगा और ना ही मेरे को चॉकलेट का कमी आएगा। वेरी सिंपल, सब में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि एक, इधर सुनो, क्या आप
इस डेटा को बिना सॉल्व किए एवरेज बता सकते हो? तो अब बोले कैसे, पागल है क्या? ऐसे कोई कर सकता है? पागल हो गए हो? कभी नहीं। सही बात है, लेकिन क्या हम लोग एज्यूम कर सकते हैं? अब बोले हाँ ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखो हम लोग ना मान लेते हैं कि एवरेज कुछ है। क्या स्टार्ट करते, देखो एवरेज क्या होगा जो इन सब से थोड़ा क्लोज हो, बीचों बीच। मान लेते हैं कि लेट एवरेज 20 है, इन सब के बहुत क्लोज दिख रहा है, 23 है, 27 है, 25 है, 15 है। तो मान ली लेट अभी कोई कुछ नहीं लिखेगा, हम बोल रहे ना प्लीज इसको समझिए, शायद 15 मिनट 20 मिनट लग जाए, कसम से बोल रहे सारा क्वेश्चन बना दोगे आप। इतना हार्ड क्वेश्चन ना जो और लोग को बहुत टाइम लगेगा, आप 10 सेकंड में कर दोगे। बस इधर हम जो बोल रहे हैं सब देखते रहो। देखो तो हम लोग बोले लेट एवरेज इज इक्वल टू 20। ये हवा नहीं बताया, बस मान ली कि लेट एवरेज इज इक्वल टू 20। अब एक जन आप श्वेता खड़ी हुई, बोली भैया आप तो 20 मान लिए, हम कैसे माने कि 20 एवरेज है, प्रूव करिए इसको। हमरे ठीक है, चलिए एक काम करते हैं। तो हम बोले डेविएशन निकालिए। अच्छा डेविएशन क्या होता है? तो आप बोले देखो हम लोग क्या मान रहे हैं, हम लोग मान लिए कि एक काम करते हैं यार, 20 बराबर 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 सब में बटा है 500 में। लेकिन जब आप इसको देखने आए तो बेटा इसके साथ तो अन्याय हुआ है, इसको तो 15 मिला है कि नहीं? देखो समझो, हम लोग 20 बांटे अपने हिसाब से, पर अगर पहला बंदा के पास जैसे ही आप आए तो आप देखिए अरे इसके साथ तो अन्याय हो गया भैया, इसको तो 15 मिला है, कितना कम मिला है? आप बोलोगे -5। गलत बोले कि सही बोले? आप बोले एकदम करेक्ट। ये जो -5 लिखे हैं इसी को बोलते हैं डेविएशन, कि किसको कितना कम मिला, किसको कितना ज्यादा मिला। ठीक है आगे बढ़े, चलो फिर इसके पास आए 25 के पास। इसको साला मजा है, क्यों बोले तो क्योंकि आप तो 20-20 करके बांटे हो। अब बेटा इसको देखो क्या मिल गया है, +5। हमेशा डेविएशन किससे निकालोगे आप, कंपेयर किससे करोगे आप? एवरेज से। तो आप बोले देखो समझना एकदम अच्छा से, इसको -5 मिला, इसको +5 मिला। सिंपल समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। जैसे इसमें आया हे भगवान इसके साथ तो घोर अन्याय, एकदम अनर्थ हो गया, क्योंकि इस बच्चा को -10 मिला है। फिर अगला बच्चा में आया, बोलो बोलो समझ में आ गया कितना? +3। वेरी गुड। और जब इधर आएंगे तो पता है आप बोल रहे हो +7। ऑसम। ठीक है ओके। यानी इसका मतलब समझिए, जब हम लोग 20 माने एवरेज, यानी जब हम लोग 20 चॉकलेट्स करके बांटे तो मेरा हुआ क्या? कुछ को कम मिला, कुछ को बेसी मिला, कुछ को कम मिला, कुछ को बेसी मिला। अब आपको क्या करना है, आप देखोगे कि मेरा ओवरऑल डेविएशन कितना आया, यानी सबको मिलाकर कितना एक्स्ट्रा, कितना बेसिक, कितना कम। ठीक है देखिए, तो आप बोले काम करते हैं। देखो पहले तो +5 और -5 कट रहा है, -5 +5 कट रहा है। यहां मेरा आया +10 और यहां मेरा है -10, ये भी कट गया। यानी कि मेरा कोई डेविएशन आया ही नहीं, ना तो मेरा कुछ एक्स्ट्रा बचा, ना मेरे को चॉकलेट घटा। यानी जो एवरेज हम लोग माने थे 20, वो बिल्कुल करेक्ट एवरेज है, और यही इस सवाल का उत्तर है। अब आपको डेविएशन समझ में आएंगे, आप बोल रहे हो सर ये तो चीटिंग है, आप तो घर से रट के आए थे कि 20 है तो आप 20 ले लिए है ना, आप यही सोच रहे हो ना? ठीक है चलो एक काम करते हैं, अब हम लोग एवरेज, रोहित बोला भैया 20 आप तो रट के आए थे, अगर हम 19 मानते तो चलो हम लोग 19 मानते हैं। तो अब हम बोले लेट एवरेज इज इक्वल टू 19। कौन बताएगा जी? शर्मा जी हेल्प करेंगे, बताएंगे क्या क्या डेविएशन होगा, बताइए तो। अगर हम लोग 19 चॉकलेट्स करके बांटते हैं तो क्या होगा बताएंगे? कि हम ही बोले? आपका नेटवर्क इशू है, छोड़ दो आप, छोड़ दीजिए शर्मा जी, माइक ऑफ, छोड़ दीजिए, नेटवर्क इशू है। चलिए इधर आइए। तो आप बोले कि अगर 19 चॉकलेट्स बांटेंगे तो यार इसको क्या होगा? आप बोले सर अन्याय हो गया इसके साथ, इसको 4 चॉकलेट कम मिला। इसके साथ सर बहुत प्यारा, इसको तो एडवांटेज है, इसको 6 चॉकलेट ज्यादा मिला। भैया इसके साथ भी अन्याय हुआ है, इसको 9 चॉकलेट कम मिला। भैया इसके साथ इसको 4 चॉकलेट एक्स्ट्रा मिला, +4। इसके साथ इसको 8 चॉकलेट एक्स्ट्रा मिला। यानी जब आप 19 माने, 19 एवरेज का मतलब है इस बार हम लोग 19 19 19 19 बांट रहे हैं, तो जो मेरा डेविएशन आया यानी कम बेसी वाला आया, वो है ये फलाना जो भी है। अब क्या करोगे आप निकालोगे बाबू ओवरऑल डेविएशन कितना हुआ। उसके लिए क्या करो,
देखो पहले तो माइनस का 4 प्लस का 4 कट रहा है, उड़ा दे। माइनस का 4 प्लस का 4 कट गया। अब देखो प्लस का 8 प्लस का 6 कितना होगा, प्लस का 14, और एक आया मेरा माइनस का 9। इस सब हम एक बार में कर सकते हैं, बस आपको आराम से सिखा रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम है। अच्छा इन दोनों को काटे तो कितना आ गया, प्लस का 5, प्लस का 5। ध्यान से समझना मेरा बात, प्लस का 5। इसका मतलब क्या है पता है, जब हम लोग एवरेज 19 माने, यानी चौधरी जी जब हम लोग 19 चॉकलेट्स करके बांटे ना सब में, तो मेरा 5 चॉकलेट एक्स्ट्रा बच गया, मेरे पास एक प्लस का 5 बच गया। अब एज अ गुड पर्सन क्या करते हो आप, जितना भी आपके पास बचेगा वो आप सब में बराबर बराबर बांट दोगे, क्योंकि नंबर्स यहाँ पे बनना मेरा 5 है, तो ये जो प्लस का 5 है इसको आप 5 जन में फिर से बांट दोगे, तो मेरा एक एक सबको और मिल जाएगा, यानी नया एवरेज हो गया 20। यही इस सवाल का उत्तर है। अब आप पूरा पूरी सेटिस्फाइड, समझ में आया। अभी आप थम्स अप नहीं दोगे, रुको। अब आप मेरा बात मानो, आप एक बार लो एवरेज को 22, चलो अब खुद से बनाओ, हम वेट कर रहे हैं, और जब आपका 20 आ जाए अपने से तो थम्स अप दे देना। चलो मतलब आप डेविएशन सीख गए। चलिए आराम से करिए, क्वेश्चंस बथेरे हैं, डोंट वरी, यू नो मी। अब तो आप समझ गए हो मेरा पढ़ाने का स्टाइल कैसा है, अब तो आप जानते हो हम कैसे पढ़ाते हैं। आराम से करिए, प्रूफ करिए अपने से, समझिए खेल डेविएशन कैसे निकलता है, क्या होता है। एक बार आपका 20 आ जाए, थम्स अप अपने लिए, क्लियर मतलब भैया आगे बढ़िए। क्या हुआ, सिर्फ 6 जन का आया। देखिए बाकी लोगों को नहीं समझ आया, मतलब क्या हुआ, अंश, अनुशिखा, शिल्पा, कुणाल, राहुल, मनीषा, स्वाति, लवली, बाकी लोगों को नहीं आया, बस इतना ही तुमको समझ में आया। देखो इस बार अब आप बोले कि यार एक काम करते 22 बांटते, तो जब 22 बांटे तो इसके साथ देखो अन्याय हुआ, माइनस का 7, प्लस का 3, माइनस का 12, प्लस का 1, प्लस का 5। अब आप क्या किए, ओवरऑल डेविएशन निकाले, तो सबको जोड़ मतलब प्लस वाले को एक साथ ले लेते हैं, तो आ गया प्लस का 9। फिर क्या करते हैं, फिर माइनस वाले को एक साथ ले लेते हैं, तो आ गया माइनस का 19। फिर नेट डेविएशन निकाले तो आया मेरा माइनस का 10। रुको जरा, सब्र करो। तो आप बोले कि जब हम लोग 22 चॉकलेट करके बांटने गए तो मेरा ना 10 चॉकलेट्स घट गया, या कहिए कि जो मेरा डेविएशन बचा वो बचा माइनस का 10। तो आप क्या करोगे, इस माइनस का 10 को सब में फिर से बांट दोगे, यानी फिर से 5 में बांट दोगे। सो माइनस का 2 आ गया, माइनस का 2 कर दीजिए, 20 इस सवाल का उत्तर है। मस्त, यही डेविएशन है। आप चाहे कोई भी एवरेज मान लो, अल्टीमेटली उत्तर तो 20 ही आना है, क्योंकि करेक्ट एवरेज बेटा 20 है। क्या सबको ये बात समझ में आया, मजा आया, क्लियर पूरा डेविएशन क्या होता है। अब सम्स देखो कैसे करेंगे। अब आप कोई भी सम दे दो, हम आपको कोई भी सम दे दें, ये जितना बात आपको बताएं इसके अलावा कुछ भी बोले ना, तब आप मेरे को बोलना। एक ऐसा सम नहीं होगा जिसमें हम फंस जाएंगे, आप फंसे होंगे। अगर आप ये वाला जो प्रोसेस की समझ गए शिल्पा, हर सम बना देंगे हम लोग, टफ से टफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई डोंट थिंक ऐसी कोई डाउट है, सबको डेविएशन समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा एक तो सवाल है आपसे, अब आप एकदम सोच समझ के उत्तर देना। देखो ध्यान से सुनना, सवाल क्या है। एक स्कूल में 1 लाख बच्चा है, कितना बच्चा है, 1 लाख। इंग्लिश में यू वांट नो 1 लाख, ओके। चलिए
सो 1 लाख बच्चा है, ठीक है, 1 लाख बच्चों का औसत मान लेते हैं, चिल्ड्रंस डे है और सबको औसतन एवरेज 5 चॉकलेट्स करके बता हुआ है. सो व्हाट वी विल से 1 लाख स्टूडेंट्स, द एवरेज वी हैव इज 5. ठीक है, 1 लाख बच्चों का जो औसत है वो 5 है. आप मेरे को बस बताओ कि डेविएशन कितना होगा. वेटिंग, ओवरऑल डेविएशन कितना होगा, सोच समझ कर बोलिएगा, और अगर समझ नहीं आए तो मत बोलिएगा. अगर 1 लाख बच्चों का औसत अगर 5 है तो ओवरऑल नेट डेविएशन कितना होगा, बस खाली इतना बता दीजिए. कुणाल के अलावा किसी को कुछ मतलब दिमाग ही नहीं चल रहा है. कुणाल ही बस कुछ कुछ तो लिखे, एटलीस्ट ट्राई. बाकी लोगों को समझ ही नहीं आया. कुछ तो सोचिए, ब्रेन तो लगाइए. बेटा एक बात बताइए, अगर चिल्ड्रंस डे में सारा बच्चा को ऑन एन एवरेज 5 चॉकलेट्स करके बांट दिया गया तो क्या कुछ चॉकलेट एक्स्ट्रा बचेगा? नो सर. क्या कोई चॉकलेट कम पड़ेगा? नो सर. फिर से पूछ रहे तो डेविएशन कितना होगा? अब तो बोलो यार, अब तो 14 का 14 चैट में आना चाहिए हमको. कुणाल वाज एब्सोल्युटली करेक्ट. वेरी गुड. एग्जैक्टली ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको समझना पड़ेगा कि जब एवरेज परफेक्ट होता है, यानी व्हेन एवरेज इज करेक्ट. अगर बेटा मेरा एवरेज करेक्ट है, जैसे पिछले सब में बाबू जब हम लोग 20 लिए थे एवरेज, तो 20 तो मेरा करेक्ट था. तो अगर करेक्ट बटा था तो ना कुछ मेरा एक्स्ट्रा बचेगा और ना ही मेरा कुछ घटेगा. तो ओवरऑल डेविएशन कितना आएगा? 0. सेम. आप एक लाइन बस लिख दो, यही जान है पूरे सवाल का. याद रखना मेरा बात, जो लाइन लिख रहे हैं कि व्हेन एवरेज इज करेक्ट, बहुत ध्यान देना इस लाइन में, सारा सम इसी से बनेगा कि जब एवरेज सही होगा, और रटने का थोड़ी यार, समझा तो दिए, अगर एवरेज सही है तो भाई कहां से कोई डेविएशन आने वाला है? देन डेविएशन इज 0. तो कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा थोड़ी बचेगा. बात समझ गए? अब आते हैं सम में. अब ये वो सम ऐसा नहीं आने वाला जिसमें आप फंस जाओ. स्टार्ट करते हैं, ठीक है. चलिए, तो अगर हम बोले कि 7 बच्चा का एवरेज 10 करोड़ है तो डेविएशन कितना होगा? आप बोलोगे 0, क्योंकि जब भी एवरेज करेक्ट होता है, जब भी एवरेज दिया होता है तो भाई कुछ नहीं करना पड़ता सर. इसका मतलब करेक्ट करेक्ट बटा है तो ना कुछ एक्स्ट्रा बचेगा ना कुछ घटेगा, यानी ओवरऑल डेविएशन विल ऑलवेज बी 0. अब आज के क्लास का और इस टाइप का पहला सवाल. चलिए, the average of 7 numbers is 87. The average of 7 numbers is 87. If the average of first 3 numbers, if the average of first 3 numbers is 82, and the average of next 3 numbers is 90. Find the last number. Find the last number. Find the last number. इस सवाल कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो नहीं बना सकता. सब बना सकता है, बट टोटलिंग से. सब करेगा बट टोटलिंग से. बट हम लोग जैसे सॉल्व करेंगे, इस पेन का भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा. और कसम से बता रहे हैं, मजा आ जाएगा. कुछ लोग अगर थोड़ा ब्रेन अच्छा है तो वो लोग शायद थोड़ा सा एक स्टेप, आपको पता है, आप शायद खुद भी कर लोगे. जैसे रानी, कम ऑन, ट्राई करिए, हो जाएगा आपसे. बनाइए. 1 मिनट रुकेंगे, ज्यादा नहीं. पहला समय हम चाहते हैं हम समझाएं. आगे का आप दसों हजारों समझ कर सकते हो. देखो कुणाल का उत्तर आ गया है. ठीक है, फिर ये सिंपल, वेरी नाइस.
ज्यादा समझ नहीं है, 6-7 है बस। ये टाइप के ज्यादा हम इसमें होमवर्क देंगे क्योंकि इसमें 2-2 3-3 सम बना के आगे बढ़ जाएंगे। कुणाल टोटलिंग से नहीं ना किए बाबू, ऐसे किए ना डेविएशन से। टोटलिंग से नहीं। हाँ भैया। गुड, बस यही है और कुछ नहीं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए इस तरह का सम जो लोग पहली बार पढ़ रहे कोई इशू नहीं है, अरे एक बार आप बस पढ़ोगे आप भी वही लेवल पे आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो आराम से करते हैं। देखिए बोल रहे द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 87। हम बोर्ड मिटा रहे हैं ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आराम से हम आपको समझाना चाहते हैं। बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 87। पहले हम बता रहे हैं अभी आपको कैसे करना है, अभी आपको आराम से प्लॉटिंग करके करना है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि डायरेक्ट कैसे सॉल्व होगा। देखो तो हम बोले 7 नंबर्स है बनाओ। जब भी ऐसे बोलेगा ना कि 7 नंबर्स, 3 नंबर्स, 5 नंबर्स, 18 नंबर्स, तो आप ऐसे बॉक्स करके बनाना, बॉक्स के अंदर नंबर्स को बनाना। अभी नहीं हो पाएगा। सॉरी सॉरी एक्सक्यूज मी, कुछ काम था यार वैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे हम लोग? बोले तो 7 नंबर्स का 87। एक सेकंड, चलिए आगे बढ़ रहे हैं ठीक है। सो क्वेश्चन में जब भी आपको इस तरह से बोलेगा ना कि बोला द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 87, सो आप प्लॉटिंग कर लो। प्लॉटिंग कैसे करते हैं, हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 7 नंबर्स का 87। पर अभी आप ऐसे मत करो। हम बना रहे 7 नंबर्स, तो आप बनाओ 1 2 3 4 5 6 7। 7 नंबर्स का एवरेज कितना दिया हुआ है 87। आप ऐसे मारो 87, ठीक है। ये 7 नंबर्स है और इसका एवरेज है 87। अब देखो आगे क्या बोलता है, बोलता है इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 82, तो आप बोले पहला 3 नंबर्स का जो एवरेज होगा वो होगा 82। बुझते पेरे छो? हाँ जी, कुछ किए ही नहीं, जैसे सवाल बोल रहे लिखते जा रहे हैं। एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 3 नंबर्स इज 90। तो अगला 3 नंबर्स का अगर बात करें, ये वाला 3 तो है जी 90, ठीक है। आपसे बोल रहा है फाइंड द लास्ट नंबर, यानी आपको ये वाला नंबर तो बताना है, ये जो लास्ट नंबर बचा ये बताना है। समझ गए? यही सवाल है, कुछ नहीं किए बस बना दिए। अब देखो मजा, आप पहले को मेरे बात बताओ। 7 नंबर्स का एवरेज 87 है, इसका मतलब क्या है कि 87 जो है वो बराबर बराबर सातों में बटा हुआ है। वेरी सिंपल। लेकिन यार जब आप इस तीनों को देखे तो यार इन लोगों के साथ तो अन्याय हुआ। आप तो सब में 87 बांटे थे बेटा, लेकिन इन लोगों को कितना मिला है 82। यानी कितना का डेविएशन हुआ, -5। अभी आप डेविएशन वर्ड नहीं भी बोल सकते हो, हम लोग ऐसे ही, हम तो नहीं बोलते, हम डायरेक्ट बोलते हैं। हम बोलते ऐसे हम 87 बांटे, लेकिन लोग कितना मिला -5। लेकिन आप -5 नहीं लिखोगे क्योंकि इस बार बाबू देखो 1 2 3 नंबर्स है, तो आपको बोलना होगा ना -5 कितने नंबर्स के लिए, 3 के लिए। यानी टोटल जो डेविएशन आया इन लोग का वो आया -15। बुझते पेरे छो? अब आप इसी तरह इसका भी निकाल लोगे। कमॉन बताओ, इन लोग के साथ तो बाबू, इन लोगों के साथ एकदम क्या बोले मजा आ गया, क्योंकि इन लोगों को 3 एक्स्ट्रा मिल गया, प्लस का 3 कितने के लिए, 1 2 3 नंबर्स के लिए, यानी इंटू का 3 प्लस का 9। अब आप क्या करोगे, अब आप बोले अच्छा इन 3 का डिवीजन -15, इन 3 का डिवीजन प्लस का 9, तो अगर हम आपसे पूछे कि इन 6 का डिवीजन कितना होगा, तो आप 1 सेकंड में निकाल दोगे। आप बोलोगे सर -6। इसका मतलब समझे कि यहां से लेकर यहां 6 नंबर्स तक शिल्पा मेरे को ना जो डेविएशन आया वो -6 आया। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि इन 6 नंबर्स को 6 चॉकलेट कम मिला है। इसका मतलब क्या है कि जो आखिरी वाला नंबर है उसको बेटा 6 चॉकलेट ज्यादा मिला होगा। सम खत्म हो गया। या तो आप ऐसे बोलो, पर ऐसे बोलोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे।
आप हमेशा ऐसे बोलना, देखो जो मेरा ओवरऑल डेविएशन होता है वो तो हमेशा जीरो होगा, क्योंकि एवरेज मेरा करेक्ट है तो जीरो होगा ना। तो अगर इन लोग का डेविएशन माइनस का 6 आया तो गारंटी है चौधरी जी कि इसका डेविएशन कितना आया होगा, प्लस का 6। तभी तो मेरा माइनस का 6 और प्लस का 6 जीरो बनाएगा। जैसे आप बोलो इन लोग को 6 कम मिला तो उसको 6 चॉकलेट ज्यादा मिलेगा। किससे ज्यादा? हवा से ज्यादा। ये जो प्लस का 6 आया हवा से ज्यादा नहीं ना, किससे ज्यादा? एवरेज से ज्यादा। यानी 87 प्लस 6 93, यही इस सवाल का उत्तर है। हम जब पोस्टमार्टम करके समझाएं आपको, इतना टाइम थोड़ी लगता है इसको करने में। कुणाल तो देखिए कितना स्पीड में सॉल्व किया। बस यही कि हमको तो जो लोग पहला बार पढ़ रहे हैं ना, तो उन लोग को एकदम प्यार से समझाएं। बोलिए क्लियर हुआ एकदम मस्त वाला? कोशिश तो किए कि डाउट एकदम कुछ भी ना हो। फिर भी अगर डाउट है तो माइक ऑन करके बोलिए, नो इश्यूज, आप पूछो। अब भैया अगर मान लीजिए क्वेश्चन में बोलता द एवरेज ऑफ 35 नंबर इज 87, तो क्या इतना बैठ के 1 2 3 4 5 6 35 को गोला बनाते हैं? नहीं ना, ऑफ कोर्स नॉट। तो अब इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं कि एग्जाम में कैसे करते हैं, और आपको भी वही करना है, आपसे प्रैक्टिस। ठीक है, चलो फिर से एक बार और। एग्जाम में ही सवाल आया, पहले तो देखो इसको तो डायरेक्टली करते हैं, लेकिन अभी आप लोग डायरेक्ट मत करना, इट टेक्स टाइम। ठीक है, यूसेन बोल्ट 10 लाख बार दौड़ा था, आप 5 बार तो दौड़ो। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर्स का एवरेज है 87, ऐसे बॉक्स बनाना। फिर बोला पहला 3 नंबर्स ऐसे बनाओ, 3 नंबर, इसका एवरेज है 82। फिर बनाओ नेक्स्ट 3 नंबर्स, नेक्स्ट 3 नंबर, इसका एवरेज है 90। यही तरीका एकदम परफेक्ट, ऐसे हम करते हैं। अब आप बोले इसका कितना डेविएशन आ गया, माइनस का 5 3 के लिए, सो माइनस का 15, इसका प्लस का 3 3 के लिए, प्लस का 9, ओवरऑल डेविएशन माइनस का 6। अगर ये 6 नंबर्स का डेविएशन माइनस का 6 आया है तो जो आखिरी नंबर होगा, यही पूछा है ना, इसका डेविएशन क्या होगा? बोलो बोलो, प्लस का 6। अभी प्लस का 6 बेटा हवा में तो नहीं होगा, जितना आप बांट रहे थे उसी में ना प्लस का 6 होगा, यानी एवरेज में। तो आप बोले एवरेज में प्लस का 6 कर दीजिए, यानी 87 प्लस 6 93, यही सवाल का उत्तर है। मस्त, इस पे आप बथेरा सवाल, बथेरे सवाल कर सकते हो। Now you will not even need me, so I want each and everyone to solve the next question. Okay, next question आप स्क्रीन के ऊपर ये रहा। काश ऐसा होता, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड होता और ऐसे टक ऐसे करते और अगला सवाल आ जाता, फिर तो एक एक दिन में आपको हम बाप रे बाप 30-30 क्वेश्चन करवा देते थे। एक क्वेश्चन लिखने में बड़ी टाइम वेस्ट होता है। रुक जाइए, जॉब लगेगा ना, पहला सैलरी से उसी दिन स्मार्ट बोर्ड खरीदेंगे, क्योंकि टीचिंग तो आप पैशन है भाई, तो चलेगा कंटिन्यू। आप सब ऑफलाइन क्लासेस वगैरह सब बंद कर देंगे, खाली एक ठो रखेंगे रात में ऑनलाइन क्लास। जिस दिन पहला सैलरी मिला उसी दिन एकदम स्मार्ट बोर्ड ले लेंगे, सीधा एकदम एकदम लगा दिया जाएगा। मजा उसमें, जो मजा आएगा ना, कतई जहर। डेस्टिनेशन वेडिंग में फर्क, मतलब व्हाइट बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड में उतना ही फर्क है जितना बहुभात और डेस्टिनेशन वेडिंग में है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 2, कितना टाइम वेस्ट होता है। इफ द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 34, द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 34। ठीक है, if the average of first 5 numbers, if the average of first 5 numbers is 42 and the average of next two numbers is 29, find the last number। बताओ, find the last number, जंगल में मोर नाचा कौन देखा, बताओ। अभी भी नहीं बना, कैसे चलेगा बाबू? अब तो चटनी नहीं बनेगा, आप लोग उत्तर नहीं दे रहे हो। उत्तर आने के लिए चटनी बनना चाहिए, सॉरी, चटनी बनने के लिए उत्तर आना चाहिए।
दम्मू बहुत है यार स्मार्ट बोर्ड का, 4-5 रुपया होता तो खरीद लेते हैं। 2-3 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे हम लोग, 1.5-2 लाख लग जाएगा। ये कौन एक वो बंदा है बार बार 14 को 15 बना देता है, और फिर 15 को भी 14 बना देगा। निकलो पहले, अभी आप लोग जाओ। कौन है जी, गलती से आ गए आप लोग। देखो वीडियो कॉल लगाना था, आर्यन भैया नहीं है वीडियो कॉल में भी। कुछ लोग आते देखते हैं, आज आर्यन भैया क्या पहने, पिंक। अच्छा ठीक है, पिंक पहने तो पढ़ेंगे, अब ब्लैक पहने होते तो बाय कर देंगे। गजब है, शर्ट का कलर देख के क्लास करते हैं। चलिए सो स्टार्ट क्या करें यार, अब तो हेवी सॉल्व करेंगे। 8 नंबर्स का एवरेज है 34। बोला पहला 5 नंबर्स का एवरेज है 42, पहला 5 नंबर्स का एवरेज है 42। एवरेज को बेटा हमेशा गोला मार के लिखना। और फिर अगला 2 नंबर्स का एवरेज है, अगला 2 नंबर्स का एवरेज है 29। देखो बेट बाबू, टोटल 8 नंबर्स था और शर्मा जी 5 और 2 7 नंबर्स ले लिए, तो यही नंबर बचा ना, आखिरी नंबर, लास्ट नंबर, यही आपसे पूछा है। आप बोले ठीक है डेविएशन निकालो। तो इसका डेविएशन कितना आया बोलिए, प्लस का 8, 5 के लिए, यानी प्लस का 40। दिख रहा लो ना यार, मस्त, प्लस का 40। अब इसका बात करते हैं, डेविएशन ऑफ दिस नंबर्स, we get -5. -5 is for one there. Here we have two numbers now. For two numbers we are going to multiply -5 by 2. So we are going to get -10. Now if I ask you what is the deviation of these 7 numbers, then you will say what, plus 40 and -10. So you are going to get plus 30. यानी बेटा if these 7 numbers have a deviation of plus 30, then it's simply justified that the last number will going to have a deviation of -30. Very simple. -30 where? In the air. No dear, it will be from average. So the last number becomes -30, yani 4. And that's the answer to your question. Very simple. Easy, cheesy. सबसे पहला उत्तर आता है शर्मा जी का, वेरी नाइस। देन वी हैव लवली, देन मनीषा, वेरी बैड। कुणाल, अंश, अंजलि, रेस्ट ईच वन ऑफ यू इज करेक्ट एक्सेप्ट चौधरी जी। चौधरी जी आप तो गलत कर रहे हैं यार, इतना भयंकर टाइटल है आपका, ऐसे आप कर रहे हैं, जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है टाइटल। बट चलिए एक बार हिंदी में हो जाए, বাংলাতে एक बार ট্রাই করব। দেখো এখানে 8টা নম্বরস আছে, আর 8টা নম্বরস এভারেজ কত রে, 34। ঠিক আছে 34 এরকম আমি বলবো। তো अब এই 8 থেকে শুরু क्या বলে, প্রথমের 5টার এভারেজ কত রে, 42। সো हम কি বলবো আমরা, কি এখানে সে ডেভিয়েশনটা হচ্ছে কত, +8, কিন্তু কত নম্বরস জন্য, 5 नंबर्स दोनों। सो we are going to say +8 into 5 plus का 40। और अगर इसके बाद এর পরে দুটো নম্বরের যখন কোথা করি কত 29, यानी माइनस का 5, 2 के लिए माइनस का 10। अब ये सब 7 नंबर्स का डेविएशन कत, प्लस का 30। अब अगर इसका प्लस का 30 है तो बेटा आखिरी नंबर का माइनस का 30 होगा। -30 করে দাও, তুমি কত কত পাবে, 4 4। ঠিক আছে চলো চলো আর মজা করো না। শিল্পা আর কে ফ্যামিলি আছে, আমি কে রাগ করবে, 2-3টা আছে, अंजलि, শিল্পা and one more, I don't know। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। আমি অত ভালো করে বলতে পারি না দাদা, আমার কি বলবো, আমার মিস্টেক নয়। चलो এরপরে इसके बाद करो। चलो सो गए। अच्छा ये तो आप सीख गए, ये भी सीख गए, एक और कराते हैं इन लोग। चलो इसको करते हैं। द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 30। ये लास्ट था, मतलब इसके बाद अलग क्वेश्चन में चलेंगे। द एवरेज ऑफ 9 numbers is 30।
The average of 9 numbers is 30. पर यार सबका उत्तर आए तब तो मजा आए. The average of 9 numbers is 30. The average of first 5 numbers is 25. The average of first 5 numbers is 35. The average of first 5 numbers is 35. Sorry. My bad. यहाँ पे 25 करिए. 25. हाँ 25. Corrected. And that of the last 3 numbers. And that of the last 3 numbers is 35. Is 35. टोटल 9 नंबर्स है. पहले 5 लिया, फिर 3 लिया, यानी 9 में से 8 ले लिया, तो एक नंबर बचा है. जो बचा हुआ नंबर है वही पूछेगा. क्या पूछ रहा है आपसे? बोलता है फाइंड द 6th नंबर. बताइए. फाइंड द 6th नंबर. अब तो यार सबका उत्तर आना चाहिए. 15 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, उसमें से एक तो मेरा पिंक शर्ट देख के रुक गए ना. कौन है रे? किसको पिंक शर्ट अच्छा लगा? भिजवा देगा पार्सल. बोलिए. पार्सल कर देंगे. ज्यादा नहीं भाई. ज्यादा नहीं है भाई. 60-70 हजार पड़ेगा. ज्यादा नहीं. यार अब तो आप लोग गलत ही इधर उधर. कोई 30, कोई 40, कोई 23. आर के क्यों बोल रहा है? 23, 40, 30 कुछ भी. शिल्पा, from where you are getting 23? I can't even understand. From where? कहां से 23 आ रहा है? কি করে করলি রে 23? বুঝতে পারছি না আমি. কোথায় থেকে বেরোলো 23টা? রাহুল কি বলছেন আপনি? 30 কোথায় থেকে? खेपा तो. चलो देखो पिंक शर्ट वाला चला गया. दाम नहीं बचा. देखिए अभी 15 था, 14 हुआ. हमको पता था. एक तो पिंक शर्ट देख के रुका था, फिर वो भाग गया. चलिए. दाम नहीं झेल पाया. 60,000. चलिए 9 नंबर्स ऑफ 30. तो आप बोले कि 9 नंबर्स है, उसका एवरेज कितना है? 30. अब पहला 5 नंबर्स का एवरेज है 25. आप बोलिए रुक जाओ, आगे भी कर लेते हैं. एंड लास्ट 3 नंबर्स. सो लास्ट 3 नंबर्स का एवरेज है 35. अब बाबू ध्यान से सुनो. देखो बोर्ड में यहाँ पे 5 आप ले लिए, यहाँ पे 3 आप ले लिए, एक नंबर बचा ना बाबू. वही नंबर आपसे पूछ रहा है, ये वाला 6th नंबर. ठीक. अब डेविएशन निकाले तो इन लोग आएगा कितना? 5 कम है, माइनस का 5 के लिए, यानी माइनस का 25 आया. माइनस का 25. और इसका बात करेंगे तो प्लस का 5. 3 के लिए प्लस का 15 आया, प्लस का 15. अगर हम आपसे पूछे ओवरऑल डेविएशन कितना होगा, तो आप बोलोगे माइनस का 10. अब बेटा बाबू सोना, अगर बेबी वी हैव -10 deviation for these 8 numbers, so it's guaranteed that the last number will be going to have a deviation of +10. Very simple. अगर इन सब नंबर्स को मिलाकर 10 चॉकलेट कम मिला है, तो आखिरी संख्या को 10 चॉकलेट ज्यादा मिला होगा. कहां से? हवा से नहीं ना, जो करेक्ट एवरेज है उसी से ना. तो आप बोले यहाँ मेरा -10 आया, तो इसका डेविएशन क्या होगा? प्लस का 10 यानी 40. यही सवाल का उत्तर है. इस बार चौधरी जी यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. ट्रूली मैग्निफिसेंट. ठीक है. धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल. व्हाट अ मैग्निफिसेंट नॉक. सुने ना आप लोग ये वाला डायलॉग? कैसे भूल सकते हैं यार? वर्ल्ड कप का वो रात हार्ड था वो वाला. ओके मस्त. और कुछ? बहुत है अभी तो पार्टी शुरू हुआ है. चलिए आगे बढ़ते हैं. समझ में आ गया ना सबको? क्लियर? ये सम क्लियर? अगला सम में चलें. इस तरह से हम आप होमवर्क का एग्जाम में भी बैठे होकर बना लोगे तो यार कितना बड़े तो सिखा दिए. एक नंबर बचा हो तो एकदम प्यार से निकाल लेना, सोचना मत. अब नेक्स्ट सम मतलब न्यू सम में चलते हैं. चलो मिस्टेक सर. राहुल लोग बहुत गलती करते हैं. गलती में किसी की महिला मित्र चुरा लेते हैं,
फिर बोलिएगा मिस्टेक्स है, वहां लड़का सुसाइड का नौबत आ गया और आप बोल रहे मिस्टेक हुआ। बहुत बड़ा गुनाह करते हैं राहुल लोग, ऐसा गुनाह मत करिए। ठीक है, राहुल नाम दे दिया भगवान मतलब कुछ भी करिएगा। हाँ, लड़का लोग को एकदम जीना हराम कर दिए हैं आप लोग। लड़का लोग के जीवन का सबसे बड़ा खराब एंटिटी राहुल। चलिए आगे नेक्स्ट। ओके सर, अगला सवाल करें। चलिए, ये तो कर लिए आप लोग, नया समझते हैं ना, ये तो सीख गए, कुछ नया निकालो। इसको करिए तो द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 50। The average of 11 numbers is 50. The average of 11 numbers is 50. ठीक है? If the average of first 6 numbers is 49. If the average of first 6 numbers is 49 and that of the last 6 numbers is कितना रे? 52. 52. Find the sixth number. बताइए, find the sixth number. चलिए, सबसे पहला उत्तर किसका आएगा? दीपशिखा, कुणाल, शिल्पा, लवली, अनुशिखा, अमन, ऋतिक, अंश, राहुल, स्वाति, मनीषा, श्वेता, अंजलि, प्रेम, रोहित मिसिंग, बहुत लोग मिसिंग हैं। बाप रे, आकाश, कृष्णा, रोहित, नाम ही खाली पढ़ा ही नहीं जा रहा हमसे। मोना भी नहीं है, बहुत जन एब्सेंट है यार, बहुत ही ज्यादा। अरे वो लोग कहाँ हैं? कुणाल, आपके फ्रेंड कहाँ हैं? बस 2 दिन क्लास के खत्म। क्या नाम है? नहीं भैया, नाम है? उसका थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम हुआ? सब ठीक है ना? उसका पापा भर्ती है। क्या चीज हुआ है? इतना तो डिटेल्स नहीं पता भैया, आज फोन किए थे शाम को कि कल एब्सेंट किया था ना, तो वही बोला कि अभी तो हॉस्पिटल का आना जाना चल रहा है, तो अभी अटेंड नहीं कर पाएंगे। अरे तो पूछे नहीं क्या? सीरियस नहीं ना है कुछ? उतना कुछ सीरियस नहीं है भैया, बोला कि उतना कुछ सीरियस है नहीं। अच्छा, ठीक। क्या नाम है? विजय ना? विजय। हाँ भैया। एक विशाल भी आया, वो भी नहीं है। एक स्वाति आई थी ना, और वो आईसीआईसीआई बैंक में जॉब करती हैं कोलकाता में, बट गायब हैं। 2 दिन क्लास की, फिर खत्म। 2 दिन तो मैसेज की, बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, फिर गायब ही हो गई जी। आप कहाँ हैं? रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो लाइव आया करिए, ठीक है? कौन शादी का रिकॉर्डिंग देखता है जी? अब एक बार देख लिए, लिफाफा धरा है, खाना खाए, खत्म, वही हाल है। उत्तर बताइएगा कितना आया? एक तो ऐसे ही कोई याद नहीं करना चाहता शादी को। अरे साला, आप लोग तो बना दिए यार, मतलब सब तो नहीं बना पाए, बट कुछ लोग बना दिए। केवी, कुणाल, नो। अच्छा, इसको पकड़े। चलिए, लवली कैसे लाए जी 56? बताइए तो जरा। मतलब चलिए, आप ही को पकड़ते हैं, शर्मा जी को तो हमेशा बोलते हैं। तो इसीलिए जो यहाँ का था वही वाला वहां पे ऐड हो गया। चलो गुड। छह शर्मा जी, आप कैसे लाए 56? वैसे ही मतलब पहला 6 का -6 इंटू -6 आया था, और आगे वाले 6 का +12 आया था, तो 6 आया इधर, +6 उधर। सॉरी हाँ, तो सर, उधर माइनस। -6 करके 46 आता ना, फिर +6 नहीं क्यों नहीं किए? सर, अरे नहीं सर, उधर +6 ही तो आएगा। -6 +12 तो +6 आया, और ये 50 में 6 ऐड कर दिए। क्यों +6 का -6 क्यों नहीं किया? ओ ओ सॉरी सर, +6 इधर आया तो उधर -6 होना चाहिए। नहीं, आपको नहीं समझ आया है। आप ठीक किए हो, पर देखो आपको समझ नहीं आया कि कैसे सॉल्व हुआ।
नहीं नहीं, आपका आंसर सही है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया। अब सब लोग ध्यान से सुनिए, आप में से बहुत लोग होंगे जो तुक्का में आंसर कर दिए। अब चलिए देखिए समझाते, कोई बात नहीं, बट सही है स्वाति, आंसर वही है, बट देखिए कंसेप्ट आपको नहीं समझ आया, अब आराम से समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोले एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 50। हम बोले 11 नंबर्स है 11 और एवरेज है मेरा 50। ठीक है, अब बोला कि पहला 6 नंबर्स का एवरेज इज 49, तो हम लोग लिखे पहला 6 नंबर्स एवरेज 49। अब बोला एवरेज ऑफ लास्ट 6 नंबर्स 52। लेकिन कुणाल जैसे ही हम सम पढ़े, अरे ये तो बेईमानी है, क्योंकि यार टोटल तो 11 नंबर्स ही है, तो अगर हम पहले 6 ले लिए तो अब हम 6 कहां से ले पाएंगे, तब तो 12 नंबर्स हो जाएगा। आप बोले एकदम सही बोल रहे हो, हम भी बोले एकदम सही। तो होगा क्या, जब आप आखिर का 6 नंबर्स लोगे, देखिए अभी तो मेरे पास 5 नंबर्स ही बचा है, लेकिन हमको तो लास्ट का 6 नंबर्स लेना है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है जहां पे पहला 6 लास्ट 6 लेकिन नंबर्स तो 11 है, तो होता क्या है सर, जो बीच वाला नंबर है वो दोनों साइड काउंट हो गया। समझ में आया, ये जो बीच वाला नंबर है, हाँ भाई हो गया, ठीक है तो ये जो बीच वाला नंबर है वो यहाँ पे भी आ गया, इस 6 में भी, और जब लास्ट का 6 नंबर्स लिए तो भी बीच वाला नंबर आ गया। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि जो बीच वाला नंबर होता है वो दोनों साइड आ जाता है, और यही बीच वाला तो छठा नंबर है, 6th नंबर, और इसी का वैल्यू सवाल में आपसे पूछ रहा है। पहले इसको क्लियर करना होगा, क्लियर हुआ? ठीक है, इसका दिया हुआ है 52। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, टोटल नंबर्स कुणाल 11 है, आप पहला 6 लिए, आखिरी 6 लिए, तो यार ये तो 12 नंबर्स हो गया, लेकिन नंबर्स तो 11 है। इसका मतलब है कि जो बीच वाला छठा नंबर है वो 2 बार काउंट हुआ है। इसको लिखते ऐसे हैं, बीच में वो बॉक्स बना दीजिए ऐसे करके और लिख दीजिए 6। आपको इसी का वैल्यू निकालना है, इसको दिमाग में रखिएगा। अब डिवीजन निकालते हैं। जब हम लोग 50-50-50 चॉकलेट्स बांटे तो इन लोग को एक कम मिला 6 के लिए, तो इंटू 6 किए, माइनस का 6 आ गया। जब इन लोग की तरफ देखे तो इन लोग को 2 ज्यादा मिला 6 के लिए, तो मेरा प्लस का 12 आ गया। जब आप नेट डेविएशन ओवरऑल डेविएशन निकाले तो आपका प्लस का 6 आ गया। यहां तक आप सब किए होंगे, हमको जितना उम्मीद है, यहां तक नहीं किए तो फिर वेरी बैड यार, सेम फुल। अब आगे सुनिए, इसके बाद मेरी तरफ आपको देखो और समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद का मेन सीन है। अनुशिका नहीं, यहां तक तो कर लिए आप, सम अभी बना नहीं बाबू, सारा खेल तो इसके बाद का है। अब आपको ध्यान से इस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, नहीं तो बार बार कंफ्यूज हो गए। देखो यहां पे आप 6 नंबर्स लिए और यहां पे भी आप 6 नंबर्स लिए। मान लीजिए कि आप यहां पे 6 नंबर्स लेते और यहां पे 5 नंबर्स लेते, तो टोटल 11 का 11 आ गया, तो नेट डेविएशन कुछ आता? आप बोले नहीं सर, नेट डेविएशन 0 आता, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा तो लिए नहीं। लेकिन इस सब में क्या हुआ बोलिए तो, इस सारा जो बीच वाला नंबर है ना, इसको हम लोग 2 बार इंक्लूड कर लिए। इसका मतलब समझिए, देखिए चिल्ड्रंस डे था और हम बहुत खुश थे, तो हम सबको इतना इतना चॉकलेट, इतना इतना तो नहीं, इतू इतू सा चॉकलेट सबको दे रहे थे। लेकिन कुणाल क्या किया, बड़ी हरामी है, चुपके से पहले राइट हैंड में एक बार लिया, लीजिए बेला ये चॉकलेट दीजिए, हम 10 ठो दिए, और ऐसे ऐसे करके ये हाथ भी साइड में उठा दिया। तो कुणाल क्या किया, जस्ट लाइक दिस नंबर, कुणाल 2 बार चॉकलेट्स ले लिया। तो कुणाल क्योंकि 2 बार चॉकलेट लिया है, तो क्या होगा, कुणाल को एक्स्ट्रा चॉकलेट जाएगा, और जो मेरा एवरेज है चॉकलेट मेरे पास कुछ बच जाएगा, या कहो मतलब हमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यही इस सम में भी हुआ है। आपको ऐसे बोलना पड़ेगा कि अगर ये बीच वाला नंबर एक ही बार इंक्लूड होता तो क्या कोई एवरेज में फर्क आता? अब बोले नहीं, लेकिन क्योंकि एवरेज में नहीं, क्या कोई डेविएशन में फर्क आता? आप बोले नहीं, ओवरऑल डेविएशन मेरा 0 शून्य होता। लेकिन क्योंकि ये बीच वाला नंबर, क्योंकि कुणाल 2 बार चॉकलेट्स ले लिया, इसीलिए कुछ डेविएशन हो गया, या कहो कुछ बच गया, या कहो कुछ भी जो बचा। यानी कि जो प्लस का 6 आया है, ये क्यों आया? क्योंकि बीच वाला नंबर 2 बार काउंट हो गया, यानी प्लस का 6 और कोई नहीं, वही जो कुणाल दूसरा हाथ ले से चॉकलेट लेता ना, वही है। तो आपको सिर्फ इतना बोलना है, जब भी ऐसा होगा ना कि बीच वाला नंबर 2 बार काउंट हो जाए, तो आप बोलना प्लस का 6 इसीलिए आया क्योंकि बीच वाला नंबर 2 बार काउंट हो गया, यानी प्लस 6 और कोई नहीं, यही बीच वाला। अब आपको समझ में आया? तो बोले भैया पिछले सम में आप याद करो, पिछले सम में क्या हो रहा था,
एक नंबर बच जा रहा था, एक नंबर अलग से बच रहा था। तो आप बोल रहे थे कि अगर इधर मेरा माइनस का 6 आया है तो इसको खत्म करने के लिए ये प्लस का 6 होगा, पर यहां कोई बच नहीं रहा है। यहां तो एक नंबर 2 बार इंक्लूड हो रहा है। कुणाल दोनों हाथ से चॉकलेट ले रहा है, तो अगर कुणाल एक ही हाथ से चॉकलेट लेता तो यार कोई झोल नहीं होता, एवरीथिंग वाज गोना बी परफेक्ट। पर क्योंकि कुणाल दोनों हाथ आगे कर दिया, क्योंकि ये नंबर 2 बार इंक्लूड हो गया, इसीलिए मेरा डेविएशन एक्स्ट्रा आ गया प्लस का 6। तो आपको बोलना है प्लस का 6 और कोई नहीं बल्कि वही बीच वाला नंबर है। ऐसे एरो बना दो, प्लस का 6 कर दो। अभी प्लस का 6 कहाँ करोगे, हवा में नहीं ना, जो करेक्ट एवरेज है उसी में ना, तो प्लस का 6 कर दो, यानी 56 इस सवाल का उत्तर है। अनुशिखा, दीपशिखा सबको बोल रहे हैं, अंजलि, एवरीवन क्लियर ना? आगे बढ़े। अब अगला सवाल आप लोग बनाओ, इस पे भी आप हजारों क्वेश्चंस कर सकते हो। बहुत बार ऐसा सवाल आया है, सेम कंसेप्ट है हर बार का, आप कर लो, नो इश्यूज। चलिए बनाइए। एवरेज ऑफ 11 नंबर्स 63। Average of first six numbers is 60. Average of last six numbers, तो बाबू रटना मत, एक बात मेरा याद रखना, मैथ्स को रटोगे कभी मैथ्स नहीं सीख पाओगे, और ट्रिक जैसा तो बिल्कुल मत पढ़ना। सब कुछ आपको समझ आना चाहिए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। नाती नतनी पोता पोती पर पोता पर पोती पर नाती पर नतनी को पढ़ा दोगे, तब भी आप उसको बोलोगे सुन बेटा देखो ये माइनस का 6 आया, क्यों आया, क्योंकि बीच वाला कुणाल ठो दोनों हाथ से चॉकलेट ले लिया था, यानी कुणाल जो लिया ना एक्स्ट्रा, वही तो माइनस का 6 है। बस कर दो, आंसर आ जाएगा। एवरेज ऑफ लास्ट 6 नंबर्स इज कितना है, 65। 65। आपको क्या बताना है, आपको बताना है फाइंड द सिक्स्थ नंबर। बताइए, बोलिए जी। दीपशिका, अंजलि, शर्मा जी, राहुल, लवली, चौधरी साहिब, चौधरी जी। अब उत्तर नहीं आया तो अब क्या आएगा, हम डायरेक्ट बना रहे हैं। तो पहला 6 नंबर का जो आएगा वो माइनस का 3, उधर आएगा प्लस का 2, माइनस का 6, 54 है ना, 57। काय रे, हम ही गलती कर दिए। अच्छा सॉरी सॉरी, माइनस का 3 कहां से, तो 63 है। ठीक है, माइनस का 6 ठीक तो की है। अच्छा 63, 63 से 57, ठीक तो सब ठीक था, बस उस 63 से ना होगा माइनस का 6, 60 से थोड़ी होगा। चल, तो आप बोले 11 नंबर्स का 63, ठीक है, 63 से माइनस का 6 होगा 57। अरे यार फिर मिस्टेक कर रहे हो यार आप लोग, 69 यार, नहीं, गड़बड़ हो रहा है बाबू, गलत हो जा रहा है, फिर गलत हो गया, 69 वाले सब गलत हो गए फिर। वह 75 आएगा। नहीं, ये भगवान आप तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। देखिए
11 नंबर्स का 63। आप बोले इसमें से, इस 11 में से पहला 6 नंबर्स का वी हैव 60 और आखिर का 6 नंबर्स का वी हैव 65। अब आपको तुरंत समझ में आया, अरे यार यहाँ तो एक 11 नंबर ही था, लेकिन हम लोग 6 12 नंबर ले लिए, तो ये जो बीच वाला नंबर है 6th नंबर, ये 2 बार काउंट हो गया बच्चा। ठीक है, अब डिवीजन निकाले। यहाँ आया -3 इंटू 6 -18, यहाँ आया +2 इंटू 6 +12। नेट डेविएशन मेरा -6 आया। अब आप लोग +6 क्यों कर रहे हो? अभी तो इतना सारा लेक्चर दिए समझाए कि -6 क्यों आया, क्योंकि ये बीच वाला नंबर 2 बार काउंट हो गया। तो ये -6 और कोई नहीं बल्कि यही बीच वाला नंबर है। बस इतनी सा बात बोलना है जी। आप लोग फिर +6 कर दिए, वो तब करेंगे जब एक तो नंबर बचा होगा, तो आप बोलोगे इन सब का -6, तो आखिरी नंबर का कितना होगा? बोलो +6। लेकिन यहां हमको कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्टली बस बोलो कि -6 और कोई नहीं बल्कि यही नंबर है। अभी -6 कहां से करोगे? करेक्ट एवरेज से कर भैया दोगे। 57 सवाल का उत्तर है। भैया हाँ मैंने बोली, वहां तो 65 है ना, तो +2 कैसे होगा? +5 होना चाहिए बाबू ना। एवरेज, मेन एवरेज तो ये है ना अमन, 63। अच्छा हाँ हाँ भैया, ठीक ठीक। मेन जो करेक्ट एवरेज है अमन, उससे ना कंपैरिजन करते हैं। एक और चलेगा, नहीं मजा आया, उफ यार नहीं मजा आया जी अंजलि, वेरी बैड। हमको लगा था 2 में आप लोग बना दोगे, नहीं बना पाए। अब तीसरा वाला अच्छा से करो आराम से, तो फिर क्वेश्चन चेंज करेंगे। छठा 2 टाइप का कर लिया आप। यही है डेविएशन, इस पे बहुत सवाल आया, बहुत सवाल। बताना, हम आपको भेज लेंगे, आप देख लेना खाली प्रीवियस ईयर का कितना क्वेश्चन आया। इसको नॉर्मल बच्चा ना टोटलिंग से करता है, यही बहुत लंबा जाएगा, मतलब कैलकुलेटिव हो जाता है फालतू में। यहाँ इजीली सॉल्व हो गया। चलिए ठीक है, प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू, सही उत्तर देना यार, प्लीज यार। चलिए, द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 7। The average of first 8 numbers is 6.5. The average of last 8 numbers, पहला 8 नंबर्स का 6.5 है और आखिरी 8 नंबर्स का 8.5 है। 8.5, 8.5। तुरंत आप समझ नहीं गए, क्या पूछेगा इसमें? अरे बउआ 15 नंबर है, पहले 8 ले लिया, फिर आखिर 8 ले लिया, तो जो 8वां नंबर होगा बीच वाला वो 2 बार काउंट हो जाएगा। तो वही ना पूछेगा आपसे, फाइंड द 8th नंबर। बताइए, आराम से फिर हड़बड़ाने लगे, गलत किए ना इस बार, सच बता रहे हैं। ब्लॉक करवा देंगे उनसे कह के आप, फिर करते रहिएगा SMS। कल यार हम तो सोच रहे थे कल हेवी मजा आया होगा ना, कैसे? तो देखिए कुछ लोग ना फेसबुक पे बात करते करते, समझ रहे ना, अपनी महिला मित्र से मांगा होगा, सुनिए ना, आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा, और महिला मित्र व्हाट्सएप नंबर दी होगी करीबन 9 या 9:15 के करीबन। फिर लड़का एकदम खुश होकर व्हाट्सएप पे आया होगा, नंबर सेव किया होगा, डीपी देखा होगा और हेलो लिखा होगा, और रात 3 बजे तक मैसेज ही नहीं गया। बस लड़का का हम तो सोच रहे क्या हाल हुआ होगा। मतलब जीवन में पहला बार फेसबुक से महिला मित्र का मिला उनको व्हाट्सएप नंबर, और फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों बंद। अरे भाई रे भाई मत बोलिए यार, कतई जहर। लड़का मतलब 3 बजे रात तक, समझ रहे ना आप, उस रात मैं 3 बजे तक पिया था। वो डायलॉग है ना, कौन सा, हेवी होगा ना। मतलब वो तो सोया नहीं होगा, पर बेटा क्या हो गया भाई, इसका नंबर हम जैसे ही लिए
बेटा दुनिया में मैसेज ही आना बंद हो गया। तो कौन सा दिन था आज, किसका चेहरा देख के नंबर मांगे थे? भाई खतरनाक हुआ होगा, लिटरली सोच के देखो आप। फेसबुक पे नंबर मांगा लड़का, व्हाट्सएप पे आया, सेव किया, मैसेज किया, मैसेज ही नहीं गया, और पूरा दुनिया का ही नहीं जा रहा। जस्ट डोंट नो व्हाट टू से, दिल से बुरा लगता है भैया। चलिए बनाए। तो आप बोले 15 नंबर्स का एवरेज है 7, ठीक है। इसमें से पहला 8 नंबर्स का एवरेज है 6.5 और आखिरी 8 नंबर्स का एवरेज है 8.5। तो आप बोले 8 8 16, यानी कि बीच वाला नंबर 2 बार काउंट हुआ है, 8th नंबर। अब निकालिए डेविएशन। तो यहां आया माइनस का 0.5 8 के लिए, माइनस का 4, प्लस का 1.5, फिर से 8 के लिए प्लस का 12। अब आप नेट डेविएशन निकाले तो आया +8। अब आप -8 मत करना बउआ, कितना प्यार से आपको समझाया कि ये जो प्लस का 8 है क्यों आया, क्योंकि ये बीच वाला नंबर 2 बार काउंट हो गया। तो प्लस का 8 और कोई नहीं बल्कि यही बीच वाला नंबर है। प्लस का 8 कहाँ होगा, हवा में? नहीं ना, करेक्ट एवरेज में। 15 इस सवाल का उत्तर है। अब गलत नहीं ना दिए यार, नहीं तो अब हम सच कह रहे हैं। इसे अपने आप को स्टक, इसमें 4th या 6th नंबर नहीं आएगा। कुछ भी मतलब 4th या 6th नंबर कभी निकलेगा श्वेता? आप खुद ही बोलो, कैसे निकालोगे आप? आपको हम बोल दिए 6 घर का औसत है इतना, अब बीच का चौथा घर निकालिए, तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। कैसे निकलेगा 4th या 6th? कैसे निकालोगे आप? इसमें तो एक ही नंबर लिंक कर रहे हैं ना, ये बीच वाला, यही तो निकाल सकते हो आप। और आपको कभी वो खेला, एग्जामिनर का बाप भी बैठा होगा तो नहीं निकाल पाएगा 4th या 6th नंबर। हम लोग तो वो छोटे आदमी है। अभी सबका आया रे, कतई जहर, मस्त सीख गए आप लोग, जियो। डेविएशन तो सीख गए थे आप लोग, करता कुछ और है नया, मजा आ गया, सीख गया ये लोग। चलिए अब इस पे आप लोग को डेविएशन पे होमवर्क दे देंगे, खूब सारा आप लोग कर लोगे। कुछ और करते हैं, ठीक है? ठीक, 6 और कल हम लोग करेंगे डेविएशन का होमवर्क। डाउट्स कुछ और कर रहे हैं? अभी क्लास ओवर नहीं हो रहा है। अरे अभी तो बहुत कुछ करना है। अब डेविएशन खत्म कहाँ हुआ, डेविएशन शुरू भी नहीं हुआ है। ये तो था वो नंबर वाला डेविएशन, हम लोग रियल लाइफ डेविएशन पढ़ेंगे आज नहीं, पर आज कुछ और कराना है, कुछ और मतलब निकाल रहे हैं। चलिए पहले आप लोग डाउट्स पूछ लो ना, वो भी अच्छा रहेगा। डाउट्स जो कल वाला डाउट उठा है तो पूछ खत्म कर दो। उससे पहले हम आपको 2-3 सम्स करवा रहे हैं, उसको करो। ये डेविएशन का नहीं है, डेविएशन मिटा दो, डेविएशन को वहीं पे रखो, आगे बढ़ाएंगे कल। अभी आप 2-3 सम करो और एक्स्ट्रा। चलो ठीक है, लिखिए। बोलता है इन अ स्कूल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास A, B and C in a school the number of students in classes A, B and C are 33, 44 and 55. 33, 44 and 55, ठीक है? तो एक स्कूल में 3 कक्षा में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, विद्यार्थियों का संख्या है, वो है 33, 44 और 55। एंड देयर एवरेज मार्क्स and their average marks and their average marks and their average marks are 84, 84, 60, 60 and 72 and 72. Find the average of the whole school.
फाइंड द एवरेज ऑफ द होल स्कूल। बताइए उत्तर। वेटिंग 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 वेटिंग। बाय द वे कल महाल्या है, सभी को शुभ महाल्या। हम लोग बोलते हैं बंगाली में, हम भी बंगाली ही हुए, बंगाल में रहते हैं। ठीक है, हैप्पी महाल्या सबको। 3 बजे उठेंगे, अब क्या 3 बजे, आज तो हम लोग भी नहीं सोएंगे। पटाखा तो बचपन में फोड़ते थे, अब तो नहीं फोड़ते, लेकिन हाँ घूमने फिरने सुबह तो मजा आता है। धन्यवाद। गन है भैया, उत्तरवा दीजिए। वेटिंग। सेम टू यू सर। लवली 71, दीपशिका 72, अंक 71। इसे हम आपको इसलिए दिए क्योंकि एक चीज हम आपको साफ साफ सिखाना चाहते थे कि बाबू जब भी इस तरह से 3-4 ग्रुप्स का बात करें तो आप क्या करोगे। आपको पता है हम लोग क्या लगाएंगे, रेशियो मेथड। तो आप बोले कि 3 कक्षा में जो बच्चों की संख्या है A B C वो है 33, 44, 55। आप लोगों कान में कोई बोले ना क्या लगेगा, क्योंकि 33, 44, 55 में जो उत्तर आएगा इसको काट लीजिए, यानी 3:4:5 में भी सेम उत्तर आएगा। बस एवरेज को मत कट करिएगा, एवरेज लिख दीजिए जिसका जितना है। तो पहला का है 84, दूसरा का है 60 और तीसरा का है 72। अब निकालिए कि टोटल कितना चॉकलेट्स है। आखिर लोग क्या करता है यार, 33, 44, 55 में करता। हम लोग फिर भी बहुत अच्छा किए यार। तो इधर कितना आ जाएगा बोलिए, 80 तिया 252, ठीक है ना। चलिए इधर आ जाएगा 240 और इधर आ जाएगा 360। ठीक है, देखिए कभी भी 5 से मल्टीप्लाई करना हो ना, जैसे 72 इंटू 5 है तो इसको 72 इंटू 10/2 भी तो कर सकते हैं। तो 2 से काट दिए 36, 360 हो गया। ये सब मन में करना है। चलिए तो अब आप बोले इन सबको जोड़ो ना यार, कितना आएगा। तो आ गया 2, 6 4 10 5 15, 4 2 6 2 8। 852 चॉकलेट्स को कितना जन में बांटोगे, जितना जन को आप यूज किए हो। तो टोटल कितना था 12। तो जब 12 में बांटे, 12 7 84, 12 एकम 12, 71 इस सवाल का उत्तर है। बोलिए जी, इतना इजी तो था, तुम लोग पढ़ के बैठे थे, बस एक सम करवा दिए कि आपको याद आ जाए और अच्छा से क्लियर हो जाए। क्लियर एकदम, सबको आता तो था ही आपको। एक और इस पे बस करा देते हैं, तो आपको आता ही है। ठीक है, अगला करें। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है कि इन अ स्कूल देयर आर 3 क्लासेस A B C। A B C in which number of students are number of students are 39, 65 and 26। तो मेरा तीनों, ओ माय गॉड गिर जाता है फोन। तीनों कक्षा में जो बच्चों के संख्या है 39, 65, 26। अब क्या बोल रहे हैं, एंड देयर एवरेजेस आर and their average marks are का है रे 63, 48, 72। 63, 48, 72। जल्दी से बताइए, फाइंड एवरेज ऑफ द होल स्कूल। बताइए 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 बताइए, किसका उत्तर आया सबसे पहले। टेल मी। सबसे पहला उत्तर आ गया है शर्मा जी, देन लवली राय, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट।
दिनांश, चौधरी जी, अंजलि, अब आप लोग सब सीख गए एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। चलिए, तो आप बोले ओ सर आप ये सिखाना चाहते हैं कि रेशियो करो, बोले यस, तो आप कट कर दिए, यानी 3:5:2। अब खाली एवरेज छाप दीजिए, बस एक काम गलती से भी मत करिएगा, वो है एवरेज को कट करना। नहीं बेटा, एवरेज फिक्स होता है, कट मत करना, उत्तर नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो आप बोले यहाँ हो गया 63, यहाँ हो गया 48, यहाँ हो गया 72, इधर कितना आ गया 189, इधर कितना आ गया अभी बताए थे ना, 10/2 कर दीजिए 240 आ गया, इधर कितना आ गया 144। पहले तो जोड़िए इसको, तो 9 4 13 1, 5 4 9 8 17 1, 2 2 4 1 5। ये जो 573 चॉकलेट्स आया अमन, इसको किसमें बांटेंगे, जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यानी 10। जब 10 में बांटे तो कितना आया, बोलिए 57.3। यही सवाल का उत्तर है। फिनिश्ड। क्लियर, आगे बढ़े, सीख गए सम हेवी वाला। ओके जी, वेरी। ठीक है, अब एक सम लिखिए। The average of 1 crore numbers, कितना बेटा 1 करोड़ नंबर्स, ठीक है, नहीं बहुत कम है, 1 करोड़ रुपए कोई कमाता है यार, हम लोग अरब भी नहीं खरब कमाए। 1 अरब नंबर, ठीक है, द एवरेज ऑफ 1 अरब नंबर्स, ठीक है, इज 20। 1 अरब संख्याओं का औसत 20 है, 20 है। पहला सवाल, if each number is increased by 5, find the new average। अगर प्रत्येक नंबर को 5 बढ़ा दिया जाए, तो बेटा अगर सभी बच्चा को 5 चॉकलेट करके और दे देंगे, तो एवरेज भी 5 बढ़ जाएगा, यानी 25 इस सवाल का उत्तर है। फिनिश्ड, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये तो आप कर दिए क्योंकि आप समझदार हो, अपने फ्रेंड को एक सवाल देना, थोड़ा देर के लिए उस सोच में पड़ जाएगा कैसा सम है, हालांकि वो गंवार है, उसको ये बात पता नहीं है कि यहाँ 1 अरब हो या 1 या 10, उत्तर सेम आएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इफ ईच नंबर is decreased by 5। आपको जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, तो अरब नहीं लिखेगा, वो ऐसे लिखेगा, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 20, ऐसा लिखेगा। अब एगो बच्चा करेगा 5 × 20 100, यानी 5 बढ़ाएंगे तो 25 बढ़ेगा, यानी 125, फिर बाय 5 करेगा और बोलेगा 25। कानपुरिया का पान चुकाना पड़ेगा उसके ऊपर, ऐसा अगर बनाएगा तो। If each number is decreased by 5, find new average। Find new average। तो आपको पता है अगर सब बच्चा से 5 चॉकलेट दो, सबसे छीनेंगे 5 चॉकलेट, तो ओवरऑल एवरेज में भी 5 कम हो जाएगा, यानी 20 - 5, 15 इस सवाल का, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इफ ईच नंबर is multiplied by 5, find the new average। तो आप बोलोगे बस इतू सा बात, अगर हर नंबर को 5 से गुना कर देंगे तो एवरेज भी 5 से गुना हो जाएगा, यानी 20 भी 5 गुना 100। यही सवाल का उत्तर है। अब आप लोग जानते हो चौथा क्वेश्चन क्या होगा, इफ ईच नंबर is divided by 5, find the new average। अब इसका सवाल का उत्तर आप लोग एक गोला से बाहर जाओगे, ठीक है, चंद्रयान में बैठकर, और फिर चांद में बैठोगे, और फिर पृथ्वी में दूरबीन से देखोगे, तो आपको उत्तर नजर आएगा, ठीक है, कितना 20/5 4, ठीक है। फिर आपको होगा चांद जैसे दिखने वालों से प्यार, लेकिन चांद जैसे दिखने वालों से प्यार मत करिएगा, ठीक है, फिर पूर्णिमा आएगा, इतना ज्यादा चमक हो जाएगा देख नहीं पाइएगा।
ठीक है, फिर अमावस्या का वेट करना पड़ेगा। सबसे बढ़िया सूर्य जैसा जलिए, हमेशा जलाएगा वो, लेकिन अच्छा लगेगा, रोशनी देता है हमेशा। चलिए ओके, ठीक है, जबरदस्त, सब कुछ क्लियर। चलो अगला सवाल। The average of 25 numbers, हम लिखना तो चाहते थे फिर से बहुत बड़ा, इसलिए आप लोग डर जाओगे। The average of 25 numbers is 0। कितना? 0। पहला सवाल, out of them अरे थोड़ा सा नाम इसका इंग्लिश कैसे लिखे, आउट ऑफ देम हाउ मेनी, नहीं, हाउ मेनी नंबर्स एट, हाउ मेनी एट लीस्ट कैन बी 0। कल एक क्वेश्चन भेजे थे इसका, देखिए तो, खोजिए तो, पढ़िए तो, हमको बताइए तो। उसमें 108 से 88 कुछ ऐसा था। हाउ मेनी नंबर्स एट मोस्ट कैन बी 0, ऐसा कुछ लाइन था क्या? हाउ मेनी नंबर्स एट नेगेटिव लीस्ट, था भैया। पढ़िए तो पूरा आंसर एक बार लाइन। How many numbers at most can be negative? How many numbers at least can be positive? ऐसा कुछ था, फ्रेमिंग नहीं कर पा रहे। नेगेटिव था, नेगेटिव। उससे मतलब नहीं है, आप खाली लाइन पढ़ो। एक सेकंड, वो क्वेश्चन मेरा था। छोड़ दीजिए, चलिए याद आ गया। आउट ऑफ देम हाउ At मेनी, most, how many numbers can negative be? ठीक है, चलिए पहले एट मोस्ट होगा, ठीक है, वही हम सोच रहे थे। चलिए एट मोस्ट हाउ मेनी नंबर्स कैन बी नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। चलो दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एट मोस्ट हाउ मेनी नंबर्स कैन बी पॉजिटिव। तीसरा सवाल, एट लीस्ट हाउ मेनी नंबर्स कैन बी नेगेटिव। और फिर क्वेश्चन नंबर 4, इंक उड़ गया ना, एट लीस्ट हाउ मेनी नंबर्स कैन बी पॉजिटिव। चल, जो ये एक बार पहले पढ़ तीनों का चुके हैं आंसर उन लोगों को नहीं बोलना है। नहीं, आपको नहीं बोलना है, चुप रहिए। अब जो नहीं पढ़े कभी, उन लोग बताइए, तभी तो मजा आएगा ना, उनका नॉलेज देखना है। जो एक बार हमसे पढ़े हो तो ऐसे ही बोल देंगे। चलिए अमन ट्राई करिए बाबू, अमन, दीपशिखा, कुणाल, कम ऑन, बताइए उत्तर और लॉजिक के साथ। बताइए न्यू स्टूडेंट्स में से कोई, माइक ऑन करिए ना। कुणाल, क्या लगता है कितना उत्तर है? शर्मा जी, कोई भी माइक ऑन करके बोलिए। अब चैट देखने का मूड खत्म हो गया, अब चांद देख लिया। चांद देखने के बाद चैट सर कौन? 12 होगा क्या? 12 इस सवाल का उत्तर नहीं है, वेरी बैड। 24। कुणाल, 24 इस सवाल का उत्तर नहीं है, वेरी बैड। कुणाल 24 कैसे, समझाइए तो। या पूछा है कि हाउ मेनी नंबर्स कैन बी एट मोस्ट में पूछा है, नेगेटिव में। तो अगर हम एक बड़ा अंक को पॉजिटिव में रखेंगे और जिसका और बाकी जितना 24 नंबर होगा उसका टोटल सम अगर
के बराबर कर देते हैं जो लास्ट वाला नंबर है, तो 0 आपका एवरेज आ जाएगा। ये कुणाल इज एब्सोल्युटली करेक्ट और लॉजिक भी बिल्कुल करेक्ट, एवरीथिंग इज करेक्ट। चलिए शर्मा जी, आप जो किए वो सभी को वही करता है। पहले देखो जो शर्मा जी किए उसको हम लोग समझते हैं। शर्मा जी कह रही हैं और इनका गलती नहीं है, जब भी कोई बच्चा पहला बार सवाल देखता है ना तो वही करता है। ये लोग पहले ओल्ड स्टूडेंट लोग भी यही करता था। आप लोग बोले कि यार 25 नंबर है, एवरेज 0 है, तो आप लोग क्या किए कि यार बीच में 0 ले लेते हैं, इधर 1 2 3 4 12 तक, और इधर -1 -2 12 तक, -12 तक, तो मेरा एवरेज 0 आ गया। बिल्कुल सही है, उत्तर भी सही, सब कुछ सही। लेकिन दिक्कत क्या आ गया, यहाँ पे एक वर्ड बोला है दीपशिखा, और वो वर्ड का नाम है एट मोस्ट। अब सबसे पहले तो इस दोनों का मतलब समझते हैं, एट मोस्ट और एट लीस्ट का। देखिए एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, या इसको और अच्छा से बोले सो मैक्सिमम टू मैक्सिमम। एट मोस्ट का मतलब है मैक्सिमम कितना नंबर्स, और एट लीस्ट यानी मिनिमम। एट लीस्ट कम से कम कितना नंबर्स, कम से कम, मिनिमम कितना नंबर्स। पहले इसको समझे। हाँ सर समझ गए। तो जैसे शर्मा जी 12 आंसर दे रही हैं और जो लोग भी 12 दे रहे थे उन लोग सब गलत हैं, सब के सब। क्योंकि देखो 12 सही है, आप कहा हम 12 नेगेटिव रख सकते हैं, लेकिन यार ज्यादा से ज्यादा नहीं, हमको तो मैक्सिमम लेना था। तो जो कुणाल बोले वही लॉजिक है। हम लोग क्या किए, देखिए अब एक बच्चा बोला भैया एक काम करते हैं, हम ना 25 का 25 को नेगेटिव ले लेते हैं। तो हम बोले वाह यार, अगर कितना औसम, अगर 25 नंबर्स है और आप 25 का 25 को नेगेटिव ले लिए तो मैक्सिमम आंसर एट द मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा आंसर 25। लेकिन यार अगर आप सबको नेगेटिव ले लोगे तो एवरेज कभी 0 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, क्योंकि एवरेज 0 आने के लिए तो सम भी 0 आना पड़ेगा। फिर एक बच्चा जो कुणाल बोला वही करेंगे। वो क्या बोला, कुणाल क्या बोले कि एक काम करते हैं, 25 नंबर्स में से 24 नंबर्स को नेगेटिव ले लेते हैं। लेट्स से 24 को हम लोग ले लेते हैं -1 -1 -1 -1 -1। कितना हो जाएगा, माइनस का 24 स्वाति। तो जो आखिरी नंबर है उसको एक ठो बस प्लस का 24 ले लेंगे, वेरी सिंपल। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा ना, आपसे दो ही केस पूछेगा, या तो बोलेगा एट द मोस्ट या तो बोलेगा एट द लीस्ट। तो अगर एट द मोस्ट का बात कर रहा है तो आप बोलना सारा नंबर्स को हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव फर्क नहीं पड़ता, खाली देखो एट द मोस्ट या एट द लीस्ट। तो अगर एट द मोस्ट या एट द लीस्ट बोलेगा तो आप बोलना, अगर एट द मोस्ट बोलता है तो आप बोलना हम सारा को ले लेंगे एक्सेप्ट एक ठो, क्योंकि एक ठो का काम होगा, बाकी सबको काट कूट के 0 कर देना। तो चाहे पॉजिटिव बोले चाहे नेगेटिव बोले, अगर आपको 25 नंबर्स दिया है तो आप बोलोगे अगर एट द मोस्ट बोल रहा है ज्यादा से ज्यादा तो उत्तर आएगा 24, और अगर एट द लीस्ट बोल रहा है तो कम से कम उत्तर आएगा एक नंबर को नेगेटिव लेंगे, बाकी सबको पॉजिटिव ले लेंगे, वेरी सिंपल। तो जब ज्यादा से ज्यादा बोलेगा तो उत्तर आएगा एक कम यानी 24, और अगर सबसे मिनिमम एट द लीस्ट बोलेगा तो उत्तर आएगा 1। अब बोलिए इज इट क्लियर? कल आपको एक सवाल दिए थे, सेम क्वेश्चन था, वहां पे 1088 लिखा था। अब बताइए तो कितना उत्तर होगा चारों क्वेश्चंस का? आपके ही एग्जाम आपको ही भेजे थे कल, प्रीवियस ईयर का था वो। बताइए। अरे नहीं समझ में आएगा? So 187. वेरी गुड, 100 नहीं जी, 1000। Yes. आप बोले अगर एट द मोस्ट बोल रहा है यानी ज्यादा से ज्यादा, तो एक को छोड़कर हम सबको पॉजिटिव ले लेंगे और लास्ट वाले को बैलेंस करने के लिए नेगेटिव ले लेंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव भी बोल रहा है तो एक को छोड़कर हम सारा नेगेटिव ले लेंगे और लास्ट वाला बैलेंस कर देगा। कुणाल वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आप बोले ज्यादा से ज्यादा एट द मोस्ट 1087, और कम से कम तो हमेशा उत्तर बोलो एक ही रहेगा, 1 ही रहेगा। कम से कम तो एक ही नंबर को ना पॉजिटिव ले पाएंगे, एक ही नंबर को ना नेगेटिव ले पाएंगे, वेरी सिंपल, मस्त। भाई नेगेटिव में माइनस नहीं लगेगा? नहीं,
अमन देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी नेगेटिव। आप जब गिनती करते हो कि कितना लड़का है, कितना नंबर्स है, तो आप माइनस में काउंटिंग करते हो। आपको तो काउंटिंग पूछ रहा है कि आप बताओ हाउ मेनी नंबर्स, यानी क्वांटिटी गिनती करके बताओ। तो आप बोले 1088 में से हम एक ठो को रखेंगे पॉजिटिव और बाकी सब 1087 नंबर्स को हम रखेंगे नेगेटिव। यही चीज को पॉजिटिव में भी यही करेंगे, एक को रखेंगे नेगेटिव और बाकी सब 1087 नंबर्स को रखेंगे पॉजिटिव। और अगर मिनिमम बोलेगा यानी एट द लीस्ट, कम से कम, तो आप बोलोगे एक ठो। क्लियर? मस्त हेवी क्लास हो गया आज, एकदम भौकाल। अब आप डेविएशन भी क्लियर, डेविएशन क्लियर नहीं हुआ अभी तो, डेविएशन शुरू हुआ, बहुत बड़ा जाएगा डेविएशन। बड़ा मतलब बहुत हार्ड सवाल पढ़ेंगे मीन्स तक का, मजा आएगा आपको। मजा तो आ ही रहा है और मजा आएगा। ठीक है, अब हमको लगता है बस आज का क्लास इनफ है, काफी पढ़े हम लोग, टाइम भी हो गया अच्छा खासा। ठीक है, सो हम लोग कल मिल रहे हैं। मान लिया तो क्या हुआ, दिन भर एंजॉय करिए, दिन भर क्या सुबह ही ना एंजॉय करिएगा, रात में आइएगा पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा आने वाला है तो छुट्टी होना ही है, षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं होगा ही, ऑब्वियस है, तो वहां पे तो छुट्टी होना ही पड़ेगा। तो 4 दिन उधर रहेगा, तो अभी इधर पढ़ना ही है। कल सारा क्लासेस है, आप लोग का भी रहेगा। मिलते हैं हम लोग, और आप होमवर्क कर लेना डेविएशन वाला जो भेजेंगे। ठीक है, अब हम लोग का कल हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम लोग करेंगे एक टाइप क्रिकेट वाला, उसमें एवरेज ऑफ क्रिकेट रिलेटेड सिर्फ सवाल होता है कि सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड अ सेंचुरी इन हिज 10th इनिंग्स, इस तरह क्वेश्चन। एक बॉलर का एवरेज था, इस तरह क्वेश्चन। क्रिकेट वाला क्वेश्चंस का हम लोग स्पेशल करेंगे। ठीक है, बहुत मजा आएगा। उसके बाद फिर डेविएशन को खत्म करेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचा, सब कंप्लीट हो गया। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, हैप्पी महालया वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और क्या, आपको आपकी खुशी जल्द से जल्द मिले। ठीक है, प्रेम मिल जाएगी खुशी, खुश रहिए बस, जरूर मिलेगी खुशी, नहीं तो कोई और, पर मिलेगी जरूर। बाय बाय, टेक केयर, बाय।